चलिए ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक, जहाँ से हमारी श्रृंखला जहाँ से छुटी हुई थी वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ये नोट करते हुए चलिएगा, जो भी आंसर आप लोगों को आ रहे हो उसका आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों का कमेंट नहीं देख पाऊंगा तो उसके लिए ज़्यादा वो मत कीजिएगा, आप अपना आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बिना शिक्षा बोझ के जो एनसीएफ 2005 का जो मुख्य स्रोत है, इसका अर्थ होता है, क्या होता है? विद्यालय के बैग का वजन कम करना होता है, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना होता है, विद्यालय में बालकों की जो संस्था कम करना होता है, ये उपरोक्त तो सभी क्या था? बताइए। सर ए विद्यालय के बैग का वजन करना। ऑप्शन ए सर। चलिए जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो सर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हैं, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दो और बताइए। सर डी उपयुक्त सभी। सभी आरती तुम भी आंसर दो। चलिए जो भी आप लोग सर ए देखिए, इसका जो राइट आंसर है ये था कि आपके जो विद्यालय के जो पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना था। ठीक है, ये बोझ कम करना था, इसका अर्थ ये था। पाठ्यक्रम को जो बोझ था, पाठ्यक्रम में बहुत ढेर सारी किताबें हो जाती थी, उसको कम करना था। ये नहीं कि विद्यालय के बैग का वजन, जो बैग है उसका वजन नहीं, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना था, याद देखिएगा। अब यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 बल देती, किस पे बल देती? रटने पर या पढ़कर लिखने पर या करके सीखने पर, लिख कर पढ़ने पर? जल्दी दीजिए आंसर। सर सी करके सीखने पर। इसका जो राइट आंसर है सी, ऑप्शन बिल्कुल सही है। करके सीखने पर एनसीएफ क्या होती है, ये बल देती है इसमें। और नीचे देख पा रहे होगे 63 नंबर का प्रश्न कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन सा मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा ये की गई है? तो विद्यार्थियों के पारिवारिक मुद्दे, या फिर विद्यार्थियों एवं शिक्षक संबंध में, या फिर सी विद्यालय में अनुशासन संबंधित, या फिर डी सभी स्तर के विद्यालय के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे। चलिए क्या होगा इसका आंसर? सर डी सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए। सर डी सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर देते चले गए। यस सर डी। चलिए इसका ऑप्शन डी राइट सर। आंसर है वो डी ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न का। यहाँ पर देखिए 64 नंबर का प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक कक्षा में हम बात करें, जो कक्ष में जो एक शिक्षक है उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, जो एनसीएफ 2005 में, ये कहने का मतलब प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, एक गार्ड के रूप में होनी चाहिए, अनुशासित व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए, एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति के रूप में होने चाहिए? जल्दी आंसर दीजिए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों आप भी दीजिए। सर ए ऑप्शन बी सर। सर ए प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। गाइड के रूप में। चलिए जो ऑनलाइन सभी ने दे दिया होगा आंसर, इसका जो राइट आंसर है गाइड के रूप में नहीं, वो एक प्रेरक के रूप में। बच्चों को कौन कब प्रेरित करेगा? वो शिक्षक करेगा। क्या उसने गार्ड की नौकरी थोड़ा करनी कोई? ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखभाल थोड़ा करनी, उसको एक बच्चों को प्रेरित करना है उनको सर गार्ड और गाइड तो हाँ, अलग हुआ ना। गाइड के रूप में क्या है, जैसे गाइड है कि उसकी देखभाल करने वाला, तो वो अलग होता है। तो ये आपका जो प्रेरक के रूप में, जो उसको जिज्ञासु बनाएगा, उसको सही चीज़ें समझाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 65 नंबर का प्रश्न। पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक और बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, 4, 5, 6? जल्दी यहाँ से आंसर दीजिए। कि पियाजे के आधार पर अगर हम देखें तो ज्ञानात्मक सर चार। सर चार। चार अवस्थाएं होती है, तो बिल्कुल सही है, 4 अवस्थाएं होती है इसकी। कौन कौन सी होती हैं बताओ, क्या होती है बताओ? जो पूर्व संख्यात्मक समिति सर पहले अवस्था और बोलिए। पूर्व वाली और मूरत और अमूरत सर। जो पूर्व संख्यात्मक अवस्था होती है, ये मूर्त संख्यात्मक अवस्था, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, संवेदनात्मक जो संवेदन अवस्था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वही अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। ये देखिए 6 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे की मुख्य अवस्था किस नाम से जानी जाती है?
यहाँ पर पूर्व संख्या संकेतात्मक अवस्था है या मूर्त है या औपचारिक है या संवेदी, बताइए। ऑप्शन सर डी डी सर। प्रथम। संवेदनात्मक अवस्था। तो बिल्कुल सही है, ये डी अवस्था संवेदी गामक जो अवस्था ही क्या है, प्याजे की प्रथम अवस्था कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे 67 नंबर का प्रश्न, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह तक या फिर 2 से 7 वर्ष तक या फिर 7 से 11 वर्ष तक या फिर 11 वर्ष के बाद। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो बताइए कौन सी अवस्था हो सकती है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या हो सकता है? सर डी। डी। तो ये बिल्कुल सही है कि 11 वर्ष के बाद की अवस्था जी को सर। ये कहा जाता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, 68 नंबर का प्रश्न है कि बालक के विकास में जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत ये दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मनोविश्लेषण विकास या नैतिक विकास या मनो सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, कौन सा दिया है बालक के विकास में? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक डी सर। मनो सामाजिक भी विकास, तो बेटा ये गलत है। जो भी ऑनलाइन आंसर दे रहा है बच्चा तो वो भी देते हुए चलेगा, तो मैं आप लोगों का कमेंट नहीं देखूंगा। संज्ञानात्मक विकास, जी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके क्या है, ये संज्ञानात्मक विकास, डी ऑप्शन एज राइट है। देखिए दोस्तों, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपका कमेंट अभी मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे सामने अभी स्क्रीन है। तो आपके अगर प्रत्यक्ष बच्चे का अगर मैं कमेंट देखने लग गया तो फिर सीरीज हो नहीं पाएगी, तो आप आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है, बताइए कौन है? हॉल है या पियर है या पियाजे है या वास्टन है? सर पियाजे। ऑप्शन सी सर, पियाजे। पियाजे है, बताइए जी सर। पक्का कितने? जी चलिए सर। ये हाँ जी सर, ऑप्शन प्याजे है। सही। हाँ जी। सर। ठीक, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसको देख पा रहे होंगे। ये क्या कह रहा है कि 17 नंबर का प्रश्न है कि बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं, तो बताइए कौन सा ये बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? किशोरावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है कि पूर्व संज्ञात्मक सक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह या फिर 2 से 7 वर्ष या 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद, बताइए जल्दी। 2 से 7 2 से वर्ष, 7 वर्ष। ऑप्शन। 2 से 7 वर्ष बिल्कुल सही है, यही अवस्था होती है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था की हम बात करें तो यही। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 72वें नंबर का प्रश्न है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसका श्रेय जाता है किसको जाता है, बताइए कि जब बच्चा दुनिया के बारे में जो अपनी सर पियाजे को। पियाजे को। सर पियाजे, ऑप्शन डी। चलिए डी सर। पियाजे। बिल्कुल सही है, पियाजे एज राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए 73 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, कब करता है? ये औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था है या संवेदित प्रेरक अवस्था है या पूर्व ऑप्शन ए संज्ञात्मक सर। अवस्था है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? चलिए आंसर दीजिए जो। सर ए औपचारिक संकेतात्मक अवस्था। औपचारिक अवस्था। सर औपचारिक ए अवस्था। सर। ये औपचारिक अवस्था किसे कहते हैं बताओ तो बेटा। चलिए आंसर तो एकदम सही है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किसे कहते हैं, इसमें होता क्या बताओ? सर ये आमूरत। वैष्णव आंसर दो बेटा। सर उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं इसको हम। चलिए वैष्णव आंसर दीजिए एक तरह इसका, से। जो मैंने क्वेश्चन पूछा। सर 11 वर्ष के बाद।
सर बच्चे की 11 वर्ष के बाद की अवस्था को औपचारिक अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा अमूर्त तर्क करना करना शुरू कर देता है और जैसे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक अवस्था भी कहते हैं इसको। चलिए ठीक है। मतलब चीजों को बिना देखे ही अगर हम पूछेंगे तो उसके बारे में बताओ, तो वो ऐसे एक्सप्लेन कर सकता है। अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता ठीक है। है, चलिए अच्छा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 74 नंबर का प्रश्न है कि वह बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कब करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए कब करता है? मूर्त या पूर्व या संवेगी या फिर औपचारिक? किसमें करेगा? कि जब कोई तार्किक रूप से जो वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो उसके बारे में बताइए। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, आप भी आंसर देते हुए चलिए, सर मूर्त संक्रियात्मक। और लोग भी बताइए। सर घटनाओं के बारे में तो औपचारिक होगा, लेकिन वस्तु देखें तो मूर्त अवस्था, ऑप्शन ए। मूर्त चिंतन। चलिए इसका जो राइट आंसर है, चलिए 75 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्रित किए, कौन से किए थे? बताइए। संज्ञात्मक विकास पर साहित्य चर्चा करके, या फिर कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके, अपने बच्चों को देखकर, या प्रयोग में बच्चों के साथ प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके? तो किस में किया गया था? चलिए बताइए। सर सी अपने बच्चों को ऑप्शन सी देखकर। से। सर सी अपने बच्चों को देख। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ऑप्शन अपने सी। बच्चों को देखकर ये किया गया था इन्होंने, ठीक है। अब बात करेंगे, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 76 नंबर का प्रश्न है। नई सूचनाओं को शामिल करने के लिए वर्तमान योजनाओं को परिवर्तित करने की क्रिया प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। आत्म साक्षात्कारण, या फिर सामंजस्य, या फिर अनुकूलन, या इनमें से कोई? सामंजस्य, बी। जो भी ऑनलाइन बच्चा, आप अब लोग भी आंसर देते हुए चलिएगा। सर सामंजस्य। बी सामंजस्य। 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 तो इसका जो राइट आंसर है, तो वो आपका ऑप्शन ए है, आत्मसात्करण ये कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 77वें नंबर का प्रश्न है। ये क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। प्रत्यक्षीकरण, या समावेशन, या फिर समायोजन, या स्कीमा करके। चलिए बताइए। चलिए जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चों, आंसर दीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। सर सी समायोजन। समायोजन। सी सर, समायोजन। हम्म, चलिए सलमा आप आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा इसका? आप तक आवाज आ रही? चलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका समायोजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 78 नंबर का प्रश्न है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययनों से संबंध से होती है। यह अवस्था है ये 7 से 12 वर्ष तक, या फिर 12 से वयस्क तक, या फिर 2 से 7 वर्ष तक, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक? कौन सी अवस्था होती है? चलिए। सर ए 7 से 12। ऑप्शन ए। ए, 7 से 12। तो इसका जो राइट आंसर है 7 से 12 एज ए राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न मैं आपसे छोड़ता हूँ कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो क्या हो सकता है बताइए इसमें? यहाँ पर मात्र प्रकार होता है, आकार मूरक प्रकता होता है, या प्रकार मात्रा होता है, या आकार किस्म? बताइए।
सर, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। सी ऑप्शन। सी। और सर सी है। चलिए बिल्कुल सही है। और सर सी है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वयस्कों ऑप्शन से सी सर। प्रकार से, वयस्कों से प्रकार से भिन्न होता है बजाय की मात्रा के। ठीक है। अब बात करेंगे एनसीईआरटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो एनसीईआरटी की स्थापना ये कब हुई थी? यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको देख पा रहे 19